वंदे मातरम विद्यार्थी मित्रों, विजडम इंटरनेशनल ई लर्निंग स्कूल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज का हमारा विषय है हिंदी। कक्षा 9, विषय हिंदी, विषयांक कर्ण का जीवन दर्शन, भाग 2। इस कविता के कवि का नाम है रामधारी सिंह दिनकर और इस कविता का साहित्य प्रकार है खंड काव्य। विद्यार्थी मित्रों, आज हम इस कविता के दूसरे भाग का अभ्यास करने जा रहे हैं। तो इस कविता के दूसरे भाग का अभ्यास करने से पूर्व अगले भाग में हमने क्या अभ्यास किया उसकी संक्षिप्त जानकारी प्राप्त कर ले। तो इस कविता के अगले भाग में हमने सबसे पहले रामधारी सिंह दिनकर का जीवन परिचय प्राप्त किया। उसके बाद दानवीर कर्ण के संपूर्ण जीवन चरित्र पर हमने प्रकाश डाला और उसकी विस्तृत चर्चा हमने की। उसकी विस्तृत चर्चा करने के बाद हमने इस कविता की कुछ पंक्तियों का अभ्यास किया, जो मैं फिर से दोहरा रही हूँ। पहली पंक्ति, वैभव विलास की चाह नहीं, अपनी कोई परवाह नहीं, बस यही चाहता हूँ केवल, दान की देव सरिता निर्मल, करतल से जरती रहे सदा, निर्धन को भरती रहे सदा। मतलब कि कर्ण है वो श्री कृष्ण से कहता है कि हे श्री कृष्ण, मुझे वैभव विलास यानी कि धन दौलत और सांसारिक सुखों की कोई इच्छा नहीं है। चाह नहीं अर्थात इच्छा नहीं है, और ना ही मुझे अपने प्राणों की कोई परवाह है। मैं तो बस यही चाहता हूँ कि दान की पवित्र नदी, निर्मल यानी कि पवित्र नदी हमेशा मेरे हाथों से झरती रहे, और जो निर्धन है, जो कंगाल है, उनके दुखों को दूर करती रहे। दूसरी पंक्ति, तुझ है राज्य क्या है केशव, पाता क्या नर प्राप्त विभव, चिंता प्रभुत अति अल्प हास, कुछ चाकचिक्य कुछ क्षण विलास, पर वह भी यही गवाना है, कुछ साथ नहीं ले जाना है। इस पंक्ति में कर्ण श्री कृष्ण से कहता है कि हे केशव, जिस राज्य का आप मुझे प्रलोभन दे रहे हैं, लालच दे रहे हैं, वह तो बहुत ही तुच्छ वस्तु है, उसकी कोई कीमत नहीं है। ये वैभव विलास धन दौलत पाकर मनुष्य को क्या मिलता है? वैभव विलास पाकर उसे ढेर सारी चिंताएं मिलेगी, और बहुत ही कम, बहुत ही शेष मात्रा में हंसी खुशी मिलती है। थोड़ी बहुत चमक दमक, थोड़े समय के लिए सुखोपभोग उसे मिल जाता है, लेकिन फिर भी ये जो सारी चीजें हैं, ये सुख सुविधा, ये चमक दमक, ये राजमहल, ये राजपाट, ये सब हमें यहीं छोड़कर जाना पड़ता है, और खाली हाथ ही जाएंगे, हम अपने साथ कुछ भी नहीं ले जाएंगे। तो विद्यार्थी मित्रों, अगले वीडियो में हमने यहाँ तक अभ्यास किया था। अब आगे, मुझसे मनुष्य जो होते हैं, कंचन का भार न ढोते हैं, पाते हैं धन बिखराने को, लाते हैं रतन लुटाने को,
जग से न कभी कुछ लेते हैं, दान ही हृदय का देते हैं। यहाँ पर कर्ण श्री कृष्ण से कहता है कि हे श्री कृष्ण, मेरे जैसे जो मनुष्य होते हैं, मुझसे मनुष्य मतलब मेरे जैसे जो मनुष्य होते हैं, वो कंचन का भार नहीं ढोते हैं। मतलब कंचन यानी कि सुवर्ण, मतलब कि वो अपने सिर पर कभी स्वर्ण का भार नहीं रखते और ना ही सुख वैभव से अपना जीवन बिताते हैं। पाते हैं धन बिखराने को, मतलब कि धन तो प्राप्त करते ही है, लेकिन किसके लिए? दूसरों पर बिखराने के लिए, दूसरों पर लुटाने के लिए, दूसरों की मदद के लिए। लाते रतन लुटाने को, और जो रतन यानी कि धन दौलत लाते हैं वो हमेशा दूसरों पर लुटाते हैं। अपने पास जो भी बहुमूल्य चीजें होती है, वस्तुएं होती है, वो लोगों में बांट देते हैं। जग से न कभी कुछ लेते हैं, इस जगत से, इस दुनिया से कभी भी कुछ भी मांगते नहीं और ना ही कभी कुछ लेते हैं। दान ही हृदय का देते हैं, हमेशा हृदय से दान करते हैं और जो दुखी होते हैं उस पर दया करते हैं। आगे की पंक्ति। प्रासादों के कनकाब शिखर, होते कबूतरों के ही घर। महलों में गरुड़ न होता है, कंचन पर कभी न सोता है। बसता वो कहीं पहाड़ों में, शैलों की फटी दरारों में। यहाँ पर कर्ण क्या कहता है? कर्ण कहता है कि हे श्री कृष्ण, जो प्रासाद होते हैं, प्रासाद यानी कि देवताओं या राजाओं का घर यानी कि महल। प्रासाद अर्थात क्या होता है? महल। जो बड़े बड़े महल होते हैं उसके कनकाब शिखर, मतलब उसके जो शिखर होते हैं वो कैसे होते हैं? कनकाब। कनकाब यानी कि स्वर्णिम आभा वाले, कनक यानी कि सोना, स्वर्णिम। मतलब कि जो महल होते हैं उसके शिखर बहुत ही चमकीले होते हैं, सोने की तरह चमकते हैं। भले ही कितने ही सुंदर हो, लेकिन वहां पर कौन घर बनाते हैं? सिर्फ कबूतर ही। मतलब कि ये बड़े बड़े जो महल है, जो कितने चमकीले हैं, जो स्वर्णिम है, बहुत ही सुंदर है, लेकिन वो हमेशा कबूतरों के ही घर होते हैं। महलों में गरुड़ न होता है। आपने कभी गरुड़ को महलों में देखा है? नहीं। कंचन पर कभी न सोता है, मतलब कि गरुड़ कभी भी महलों में रहता नहीं है और ना ही सोने के बिछोने में कभी वो सोता है। बसता वह कहीं पहाड़ों में, मतलब कि जो गरुड़ होता है, गरुड़ पक्षी एक वीर पक्षी माना जाता है, वो कहाँ रहता है? वो कहीं पहाड़ों में, जंगल में, बड़े बड़े पहाड़ों में रहता है और सेलों की फटी दरारों में। सेल यानी कि पर्वत, पर्वत की जो फटी दरारें होती है वही उसका घर होता है। वो कभी महलों में नहीं होते। वो वीरता का प्रतीक है। वो जंगल में आंधी और तूफान के बीच रहते हैं। वो कभी कबूतरों की तरह सोने के आभा वाले प्रासादों के शिखरों में घर नहीं बनाते। वो तो वीरता का प्रतीक है, वो तो पहाड़ों के बीच रहते हैं। आगे की पंक्तियां। होकर समृद्धि सुख के आधीन, मानव होता नित तपः क्षीण। सत्ता किरीट मणिमय आसन, करते मनुष्य का तेज हरण। नर विभव हेतु ललचाता है, पर वही मनुज को खाता है। यहाँ पर कर्ण क्या कहता है श्री कृष्ण से कि जो सुख समृद्धि के अधीन जो होता है वो कैसा होता है, उसकी विशेषता दर्शाई गई है कि जो राज सुखोपभोग में रहता है, जो धन दौलत के अधीन रहता है, उसका गुलाम रहता है, वो कैसा होता है। तो इसमें लिखा है कि होकर सुख समृद्धि के अधीन, मतलब कि धन दौलत और सुख का गुलाम बनकर,
मतलब उसके अधीन रहकर, अधीन यानी कि गुलाम बनना, मतलब कि जो सुख सुविधाएं है उसका जो गुलाम होता है वो कैसा होता है, वो मनुष्य होता नित तपक्षीण, मतलब कि उस मनुष्य का जो तप होता है, उसका जो तेज होता है, वो हमेशा धीरे धीरे क्या हो जाता है, निर्बल हो जाता है। तपक्षीण यानी कि निर्बल, उसका तेज निर्बल होता जाता है। मतलब कि जो मनुष्य सुख सुविधाओं का गुलाम बनकर रहता है, हमेशा सुखों भोग, सुख और भोगने वाला, धन दौलत का भोग करने वाला जो मनुष्य होता है, उसका जो तेज होता है, उसका जो तप होता है, वो धीरे धीरे क्या हो जाता है, निर्बल होता जाता है। सत्ता किरीट मणिमय आसन करते मनुष्य का तेज हरण। ये जो राजपाट है, सत्ता यानी कि राजपाट, किरीट यानी कि मुकुट, और मणिमय आसन यानी कि रत्न जनित मणियों से जड़ा हुआ सिंहासन, ये सब क्या करते हैं, मनुष्य के तेज को हर लेते हैं, उसकी वीरता को हर लेते हैं, उसे प्रभावहीन बना देते हैं। नर विभव हेतु ललचाता, नर यानी कि मनुष्य हमेशा धन संपत्ति के लिए, विभव यानी कि धन संपत्ति, उसके लिए हमेशा क्या करता है, ललचाता है, हमेशा उसके पीछे भागता है। पर वही मनुष्य को खाता है, लेकिन वही धन संपत्ति उस मनुष्य को नष्ट कर देती है। मतलब कि मनुष्य की लालच हमेशा धन संपत्ति के प्रति रहती है, हमेशा जीवन में वो धन संपत्ति प्राप्त करना चाहता है, धन दौलत प्राप्त करना चाहता है, सुख सुविधा प्राप्त करना चाहता है, लेकिन वही लालच उसे धीरे धीरे नष्ट कर देती है। आगे की पंक्तियां, चांदनी पुष्प छाया में पल, नर गले बने सुमधुर कोमल, पर अमृत क्लेश का पिए बिना, आतप अंधड़ में जिए बिना, वह पुरुष नहीं कहला सकता, विघ्नों को नहीं हिला सकता। इस पंक्ति में कर्ण क्या कहता है कि चांदनी पुष्प छाया में पल, मतलब कि जो चांदनी और पुष्पों की यानी कि फूलों की छाया में पलता है, वो मनुष्य सुंदर और कोमल भले ही बन जाए। मतलब कि जो राजा होता है, जो राजकुमार होता है, उसको कितनी सुख सुविधाएं मिलती है, वो शीतल चांदनी में रहता है, फूलों की छाया में बड़ा होता है, और उसी कारण, इतनी सारी सुख सुविधाओं के कारण उसका गला, उसका कंठ सुमधुर होता है, उसका शरीर कोमल होता है। मतलब फिर भी, मतलब कि कोमलता ये उसकी वीरता को नष्ट करती है। इसीलिए कर्ण कहता है कि जो सुख सुविधाएं प्राप्त करता है, जो भोग विलास में रहता है, उसका शरीर, उसकी सुंदरता भले ही अच्छी हो, उसका शरीर भले ही कोमल हो, फिर भी अमृत क्लेश का पिए बिना, फिर भी क्लेश यानी कि कष्ट, जो कष्ट रूपी अमृत है उसे पिए बिना, आतप अंधड़ में जिए बिना, आतप यानी कि धूप और अंधड़ यानी कि आंधी, आंधी और तूफान में जिए बिना वह पुरुष नहीं कहला सकता। मतलब कि जो कष्टों में नहीं रहता है, जो धूप और आंधी तूफान का सामना नहीं कर सकता, वो कभी पुरुष नहीं कहला सकता, विघ्नों को नहीं हिला सकता है। और जिसका शरीर कोमल हो गया है, जिसका कंठ सुमधुर हो गया है, जिसने कभी कष्टों को सहन नहीं किया है और ना ही कभी आंधी और तूफान का सामना किया है, वो कभी विघ्नों को हिला नहीं सकता। मतलब कि जो विघ्न है, जो आपत्ति है, उसको कभी वो दूर नहीं कर सकता, वो कभी पुरुष कहलाता नहीं है, क्योंकि उसके अंदर वीरता नहीं है, उसके अंदर कोमलता है। मतलब कि कर्ण इस राजपाट और भोग विलास का विरोध करता है। वो क्या कहता है कि जो राजपाट में रहते हैं, जो भोग विलास में रहते हैं, उसके गले सुमधुर होते हैं, उनका शरीर कोमल होता है, वो वीरता का प्रतीक है ही नहीं,
वो पुरुष ही नहीं है, क्योंकि ना ही उसने कभी संघर्ष किया है, ना ही उसने आंधी और तूफान का सामना किया है। इसलिए वो अपने जीवन में आने वाले किसी भी आपत्ति का सामना नहीं कर सकता। आगे की पंक्ति, उड़ते जो झंझावातों में, पीते जो वारी प्रपातों में, सारा आकाश अयन जिनका, विषधर भुजंग भोजन जिनका, वे ही फणिबंध छुड़ाते हैं, धरती का हृदय छुड़ाते हैं। उड़ते जो झंझावातों में, झंझावात यानी कि वर्षा, आंधी और तूफान के सहित तीव्र बारिश, मतलब कि आंधी और तूफान के साथ जब बारिश होती है उसमें जो उड़ते हैं। पीते जो वारी प्रपातों का, वारी यानी कि जल, और प्रपात यानी कि, प्रपात का अर्थ होता है बड़े बड़े पर्वत, झरने जो पर्वतों के बीच से निकलते हैं। तो यहाँ पर कर्ण क्या कहता है? कर्ण कहता है कि जो आंधी और तूफान में बारिश होती है उसमें जो उड़ता है, और जो बड़े बड़े पहाड़ों के बीच जो झरने निकलते हैं उस झरनों का पानी पीता है। सारा आकाश अयन जिनका, मतलब कि ये सारा जो आकाश है वो उसका घर है, जिसमें वो स्वच्छंद रूप से विहार कर सके, उड़ सके। विषधर भुजंग भोजन जिसका, मतलब कि जो विष को धारण करने वाला, भुजंग अर्थात सांप, मतलब कि जो विष को धारण करने वाला जो सांप है वो इसका क्या है? भोजन है। वे ही फणिबंध छुड़ाते हैं, मतलब कि वे ही यानी कि किसके बारे में बात की जा रही है? गरुड़ के बारे में। वे ही फणिबंध यानी कि नागपाश, जब नाग का जो बंधन होता है उसको वो छुड़ा सकते हैं, और धरती का हृदय छुड़ाते हैं, मतलब कि धरती के भार को वो दूर करते हैं। मतलब कि यहाँ पर ये सारी जो विशेषता इस पंक्ति में दर्शाई गई है वो वीर पक्षी गरुड़ की दर्शाई गई है, जिसमें क्या कहा गया है कि जो गरुड़ होते हैं, गरुड़ पक्षी होते हैं, वो आंधी और तूफान में जो बारिश होती है उसमें उड़ते हैं, और वो बड़े बड़े पहाड़ों के बीच जो झरने बहते हैं उसका पानी पीते हैं। सारा जो आकाश है वो उसका घर है, जिसमें वो उड़ते हैं स्वतंत्र रूप से। और विषधर यानी कि विष को धारण करने वाला जहरीला जो सांप होता है उसका वो भोजन है। मतलब कि ऐसे वीर पक्षी गरुड़ ही फणिबंध यानी कि नाग के बंधन को छुड़ा सकते हैं, और फिर धरती के हृदय को जुड़ाते, मतलब कि धरती के हृदय को शांति और शीतलता प्रदान करते हैं। ये सारी गरुड़ की विशेषता है। आगे की पंक्ति, मैं गरुड़ कृष्ण मैं पक्षीराज, सिर पर न चाहिए मुझे ताज, दुर्योधन पर है विपद घोर, सकता न किसी विष उसे छोड़, रण खेत पाटना है मुझे, आही पास काटना है मुझको। मतलब कि कर्ण इस पंक्ति में क्या कहता है श्री कृष्ण से कि हे श्री कृष्ण, मैं गरुड़ हूँ, मैं कबूतर जैसा नहीं हूँ जो बड़े बड़े स्वर्णिम महलों के शिखरों में घर बनाओ। मैं जंगलों के बीच रहने वाले वीर पक्षी गरुड़ के समान हूँ, कि मैं गरुड़ पक्षी हूँ जो पक्षियों का राजा है, पक्षीराज गरुड़। सिर पर न चाहिए मुझे ताज, यानी कि मुझे अपने सिर पर मुकुट नहीं चाहिए, यानी कि मुझे कोई राजपाट नहीं चाहिए, मैं तुम्हारे प्रलोभन में आने वाला नहीं हूँ। दुर्योधन पर है विपद घोर, यानी कि आज दुर्योधन पर बहुत बड़ी भयंकर आपत्ति आ गई है, वो फंसा हुआ है विपदा में, आपत्ति में। सकता न किसी विष उसे छोड़, मतलब कि मैं किसी भी तरह से उसे छोड़ नहीं सकता। मुझे तो रण खेत पाटना है मुझे, यानी कि मुझे तो युद्ध क्षेत्र में उतरना है, और
आही पास काटना है मुझको, यानी कि दुर्योधन को नाग पास से बचाना है। मतलब कि कर्ण की दुर्योधन के प्रति जो मित्रता का भाव है वो यहाँ पर प्रकट होता है। वो श्री कृष्ण से क्या कहता है कि मैं गरुड़ पक्षी के समान हूँ, मुझे कोई राजपाट नहीं चाहिए, ना ही मुझे धन दौलत चाहिए और ना ही सिर पर मुकुट चाहिए। आज दुर्योधन भयंकर विपत्ति में फंसा हुआ है, चारों ओर से वो मुश्किल में है और एक मित्र होने के नाते मैं कभी भी उसका साथ नहीं छोड़ सकता, क्योंकि मैंने दुर्योधन को वादा किया था। अगले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि जब सभी लोगों ने कर्ण का विरोध किया कि वो किसका पुत्र है, सारथी पुत्र है, तब दुर्योधन ने उसका हाथ थामा था और उसे अंग देश का राजा घोषित किया था। जब इसी ने उसका साथ नहीं दिया तब दुर्योधन ने उसका साथ दिया था और दुर्योधन ने बदले में क्या मांगा था कि जीवन भर मेरे अच्छे मित्र बनकर रहना। और कर्ण ने उससे वादा किया था कि मौत भी आ जाए, मेरे प्राण भी चले जाए, लेकिन कभी भी मैं तुम्हारा साथ नहीं छोड़ूंगा। और आज कर्ण वो वादा पूरा करने जा रहा है। वो किसी भी हालत में दुर्योधन का साथ नहीं छोड़ सकता। वो कहता है कि मुझे दुर्योधन के साथ रण के मैदान में उतरना है, युद्ध क्षेत्र में उतरना है और उसके ऊपर जो आपत्ति आई हुई है, नागपाश जो उसके ऊपर है, उसको मुझे काटना है और दुर्योधन को उससे बचाना है। तो विद्यार्थी मित्रों, यहाँ पर हमारे कविता का अभ्यास पूर्ण होता है। आगे का पाठ हम अगले वीडियो में देखेंगे।